नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज सराइटे यूट्यूब चैनल में। आज गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जहां गवर्नमेंट की शिपयार्ड लिमिटेड अगर देखेंगे वेबसाइट, तो अगर आप अपना करियर शिपयार्ड में बनाना चाहते हैं, तो अगर शिप बिल्डिंग है, शिप रिपेयरिंग है, तो ऐसे सारे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे शिप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में आपको दिखेंगे। तो ये वेबसाइट की फ़ोटो गैलरी में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे शिप दिखाए हैं। तो अगर ये आप शिप बिल्डिंग या शिप रिपेयर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कौन से ट्रेड्स, कौन से डिप्लोमा डिग्री की कोर्सेस आपको करने हैं। अभी अपॉर्चुनिटी जब दिखेगी तो बहुत सारे शिप में टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। तो ये टेक्नीशियन अगर आप देखेंगे, वेल्डिंग हो, फिटिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो या कोई भी कंप्यूटर जैसे वर्क हो, तो वहाँ आप ये अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसमें अगर देखेंगे आप आईटीआई डिप्लोमा 261 वैकेंसीज है और आपका पेमेंट रहेगा, बेसिक दिया है 22,000 से लेके 77,000 तक, और लास्ट डेट है यहाँ 6 जून की लास्ट डेट है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको जाना है वेबसाइट पे। तब अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, ताकि आपको सब नोटिफिकेशन तुरंत मिले। बेल आइकन को दबाना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करना। रोज़ के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से आप हमसे जुड़ सकते हो। सब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो अभी डायरेक्ट जाते हैं कि वेबसाइट की नोटिफिकेशन की तरफ, जहां कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड वैकेंसी नोटिफिकेशन रेफरेंस CSL, ये जो 9 मई का नोटिफिकेशन है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन वर्कमैन के लिए आपको दिख रही है। तो ये PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कौन से पोस्ट और उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तथा एक्सपीरियंस आपको यहाँ अच्छी तरह से पढ़ना है। सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, तो यहाँ आपको लगेगी 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल बोर्ड, कौन से भी, और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ इसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ लिखा है 2 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम आपको होना चाहिए। और नीचे ऑटोकैड डिज़ाइनिंग की अगर आप देखते हैं तो एक्सपीरियंस उनका भी आपको ज़रूरी है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल, सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, उसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ दिखा है, और उसको भी यहाँ एक्सपीरियंस लिखा है 2 साल का। तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको है तो ये अपॉर्चुनिटी आप तुरंत अप्लाई करें। उसके बाद है सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको यहाँ इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके साथ एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। तो ये PDF आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन का आपका अगर डिप्लोमा है तो यह आप क्वालिफाई है। मैकेनिकल 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये पोस्ट है 5 नंबर। 6 नंबर का पोस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, या 3 ईयर का डिप्लोमा भी ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ आपको एक्सपीरियंस अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जूनियर टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ आपको फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो एक साथ आप सब पोस्ट को, जब इलेक्ट्रॉनिक्स 2-3 पोस्ट है तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ABAP असिस्टेंट है, यहाँ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस PGDCA जो कोर्स होता है, यहाँ से आप अगर कोई भी यूनिवर्सिटी से PGDCA किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल लैबोरेटरी असिस्टेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
केमिकल के लिए यहाँ बीएससी ग्रेजुएट अगर केमिकल में है तो बीएससी ग्रेजुएट केमिस्ट्री में है तो यहाँ आपको अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तो स्टोर कीपर के लिए कोई भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मटेरियल मैनेजमेंट, ये भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर केमिकल असिस्टेंट, यहाँ आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस दिखाई दे रहा है। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, तो यहाँ बैचलर के लिए भी पोस्ट बहुत सारे दिख रहे हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको आना जरूरी है। उसके बाद वेल्डर कम फिटर, तो यहाँ आईटीआई की पोस्ट, आईटीआई के कोर्स अगर आपने पूरे किए तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई की कोर्स यहाँ इलेक्ट्रिकल, गैस एंड वेल्डिंग। उसके बाद वेल्डर कम फिटर प्लम्बर, तो प्लम्बर या पाइप फिटिंग का अगर आप अप्रेंटिसशिप है, कोर्स किया है तो यहाँ आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। वेल्डर कम फिटर है। उसके बाद 17 नंबर वेल्डर कम फिटर या डीजल मैकेनिक, डीजल के लिए है। उसके बाद फीटर के लिए है। तो ये अगर आपने आईटीआई यहाँ से कोई भी आईटीआई किया है तो यहाँ आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। वेल्डर कम फीटर शीट मेटल वर्क, फीटर इलेक्ट्रिकल है। साथ में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरी है, ये भी आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। फीटर इलेक्ट्रॉनिक शिप राइट वुड, यहाँ अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है, अप्रेंटिसशिप भी है, तो यहाँ मतलब कारपेंटर है तो कारपेंटर भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे 21 नंबर टोटल आपको दिख रही है। तो नेम ऑफ पोस्ट, और अभी यहाँ दिखेंगे कितने पोस्ट और रिजर्वेशन वाइज पोस्ट भी यहाँ दिए हैं। तो टोटल हर एक पहले पोस्ट के लिए 10 जगह है, उसकी अनरिजर्व 8 जगह है। तो ये आपको अच्छी तरह से देख लेने हैं। टोटल पोस्ट यहाँ 261 दिख रहे हैं। तो 261 पोस्ट बाइफरगेट करके भी आप याद ये आपको अच्छी तरह से देखना है। उसके बाद नीचे सब डिटेल दिए है। पे स्केल, पे स्केल में आपको मिलेगा, ये मिनिमम पे स्केल होता है, इससे डबल पेमेंट आ जाता है क्योंकि अदर फैसिलिटी होती है। डीए होता है, एचआरए होता है, तो यहाँ आपको दिखेंगे टोटल आपको पेमेंट मिनिमम इतना आएगा अदर अलाउंस ऐड करके। एज लिमिट भी दिया है यहाँ 35 इयर्स। उसके बाद अगर देखेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन, एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको करनी है, कैसे कैसे एग्ज़ाम है तो ये अच्छी तरह से पढ़ लेना। कितने मार्क्स की एग्ज़ाम है, 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स, ये भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो ये पीडीएफ अच्छी तरह से पढ़ के आपको ये फॉर्म अच्छी तरह से भरना है। क्वालिफिकेशन की क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, ये भी आपको देख लेना है। तो ये 20 टोटल पीडीएफ है। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको यहाँ देखेंगे तो ये वेबसाइट मैंने दी है, वो वहाँ आपको जाके अप्लाई करना है और अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छी तरह से कंप्लीट करके ये डॉक्यूमेंट अपलोड करके ये अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक।